नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जीके जनरल नॉलेज। इस वीडियो में हम लोग जीके पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न हम लोग का है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल किन किन दो धातुओं का मिश्रण है? उत्तर हो जाएगा आपका तांबा और जस्ता। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जास्ता। आप लोग कॉपी कर लेके बैठ जाइए, हम पढ़ाते चल रहे हैं, आप नोट करते जाइए। अगला प्रश्न हम लोग का क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र की किस भाग को दान दिया जाता है? नेत्रदान में नेत्र की किस भाग को दान दिया जाता है? जैसे नेत्रदान कहा जाता है ना, तो नेत्रदान जब मनुष्य करने जाते हैं तो कौन सा भाग उसमें आँख में से, नेत्र में से कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्रदान नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका कोर्निया। नेत्रदान नेत्र की किस भाग को दान किया जाता है? तो कोर्निया दान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी की। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, अयोध्या किस नदी के किनारे बसी है? अयोध्या किस नदी के किनारे बसी है? तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसी है? तो सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसी है। अगला प्रश्न है हम लोग का, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है? बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है? इसका उत्तर आप जल्दी बताइए। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है? तो बद्रीनाथ हमारा अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ बसा है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप है। महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न हम लोग का, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद किस नदी पर बसा है?
तो हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद मूसी नाम की नदी जो है वहाँ हैदराबाद बसा है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, कोई विधेयक धन विधेयक का निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक का निर्णय कौन करता है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। कोई विधेयक धन विधेयक का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न हम लोग का है, गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राप्ती नदी। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा है। अगला प्रश्न हम लोग का है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। अगला प्रश्न है हम लोग का, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? जल्दी आंसर बताइए। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है हम लोग का, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी। प्रश्न क्या है? श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा झेलम नदी। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा है। अगला प्रश्न है हम लोग का, सवेज नहर किन दो सागरों से जुड़ती है? सवेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सवेज नहर किन दो क्या शहरों से? सवेज नहर किन दो सागरों से जोड़ती है? सागरों से जोड़ती है। सवेज नहर किन दो सागरों से जोड़ती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर
और क्या, लाल सागर। स्पेस नहर किन दो सागरों से जुड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। अगला प्रश्न हम लोग का है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी किस राज्य में है? किस राज्य में फूलों की घाटी है? तो फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, इलाहाबाद किन नदियों के किनारे बसा है? इलाहाबाद किन नदियों के किनारे बसा है? इसका तो उत्तर शायद है, क्या होगा? इलाहाबाद किन नदियों के किनारे बसा है? तो इलाहाबाद गंगा यमुना नदी के किनारे बसा है। गंगा यमुना नदी के किनारे बसा है। इलाहाबाद किन नदी के किनारे बसा है? तो गंगा यमुना नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बायो का क्वेश्चन है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ। जांघ की सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, वो क्या है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? 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 तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल। अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक था। होप पेन कप किस खेल से संबंधित है? होप पेन कप किस खेल से संबंधित है? होप पेन कप किस खेल से संबंधित है? तो होप पेन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। होप पेन कप टेनिस खेल से संबंधित है। अगला है, देश बंधु का नाम से कौन जाने जाते हैं? देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देश बंधु के
नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? 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 तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? भारत के सबसे पहले फिल्म कौन सा बना था? भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सा बना था? फिल्म का क्या नाम था? सबसे पहला फिल्म बना था भारत का, भारत में सबसे पहला फिल्म था कौन सा? राजा हरिश्चंद्र। कौन सा फिल्म था? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत का सबसे पहला भारत में बनने वाला सबसे पहला फिल्म था। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? अभी हम बीच में ये सवाल क्वेश्चन आपसे किए थे, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है? वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के। अगला प्रश्न आपको दे रहा है, जो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। लास्ट प्रश्न है हमारा, मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मथुरा यहाँ पे लिख दे रहा हूं, मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? इसका उत्तर आप किसमें रहेगा? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।